पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनित जऊ भगत सुखकारी। श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर।
अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम। आज एक बार फिर से हम इस मानस परिक्रमा के कार्यक्रम में उपस्थित हो पाए, उसके लिए भगवान की कृपा का अनंत कोटि धन्यवाद। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान के चरणों में नमन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मानस परिक्रमा के इस कार्यक्रम में हमारी ये यात्रा भगवान के प्राकट्य तक पहुंच गई थी। पिछली बार हमने रामनवमी के अवसर पे भगवान के प्राकट्य की कुछ कथा पढ़ी थी और हम उस सभी लोग उस जन्मोत्सव में शामिल हुए थे। जन्म के बाद, प्राकट्य के बाद पूरी अयोध्या में जो जबरदस्त उत्सव का माहौल था, उत्साह का वातावरण था, वो वातावरण बहुत लंबा चला। ऐसा कहा जाता है कि 1 महीने का दिन हो गया, रात ही नहीं हुई उस माहौल में, उस वातावरण में रात ही नहीं हो पाई और किसी को पता भी नहीं चला। ऐसा लगा कि बस दिन ही है। तो 1 महीने तक इस प्रकार से उत्सव चलते रहे। अब कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद महाराज दशरथ को लगा कि बच्चों का नामकरण होना चाहिए। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के पास संदेशा भेजा और उनको कहा कि आप कृपा करके पधारें और बालकों का नामकरण कर दें। कितनी विचित्र बात है। आज यहीं से हम कथा स्टार्ट करने वाले हैं। एक किसी फारसी के शायर ने कहा था कि बनामे आंग की ऊ नामे नदार, आ नामे नदारद, बहर नामे की ख्वानी सरबरारद। उसका अर्थ ये था कि शुरू करता हूं उसके नाम से जिसका कोई नाम नहीं है, और उसको जिस नाम से पुकारो वो उसी नाम से सुन लेता है। तो ऐसा तत्व, ऐसा परमात्मा, ऐसे राम, उनका हम नाम रखने जा रहे हैं, ये सोच के भी बहुत आनंद की अनुभूति होती, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगता है। गुरु वशिष्ठ जी आ गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपने जो इन बालकों के नाम सोच रखे हों वो आप कृपा करके ये नामकरण कर दीजिए। क्योंकि दशरथ जी जानते थे कि इनको सब कुछ मालूम है। गुरु वशिष्ठ जी को भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की पूरी, जैसे ऐसा कहा जाता है कि जैसे हाथ के ऊपर बेर रखा हो, उसको चारों तरफ आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से तीनों कालों को देखने वाले थे, कालज्ञ थे वो भी। और ये उन्हें मालूम रहा होगा कि इस तरह से बालक होंगे, उनका ये नाम होगा। तो आपने जो उनके नाम विचार कर रखे हैं, आप कृपा करके वो नाम आज घोषित करिए। तो बहुत लंबा चौड़ा उत्सव मनाया गया उस नामकरण के दिन। बहुत लंबी चौड़ी पूजा पाठ हुई। उसके बाद रानियों को बुलाया गया। रानियां अपनी अपनी गोदी में लेके, कौशल्या जी राम को लेके बैठी, सुमित्रा जी, इस तरह से चारों बच्चों को तीनों रानियां गोदी में लेके बैठी हैं। और गुरु वशिष्ठ जी उनकी तरफ देख के क्या कह रहे हैं कि इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। कि हे राजन, इनके तो नाम अनेक हैं और सारे नाम एक से एक अनुपम है, उनकी कोई उपमा नहीं हो सकती, अनूप नाम है, सारे के सारे विलक्षण नाम हैं। तो फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनके नाम, देखिए यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि इनके जो हॉरोस्कोप में जो नक्षत्रों के हिसाब से जो नाम आएगा वो मैं बताऊंगा, नहीं, उन्होंने कहा मैंने जो अपनी बुद्धि से जो विचारे हैं तो वो नाम मैं कहता हूँ।
मैं नृपकहब स्वमति अनुरूपा। यहाँ से स्टार्ट करते, पहले राम का बताते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जो सुखधाम, सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। उन्होंने कहा देखो, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, और जिनके एक सीकर से, आनंद का सिंधु है वो, आनंद का सागर है, उस सागर में से सुई की नोक या सीख की एक नोक डुबाओ के अगर ऊपर ली जाए और उसको ऐसे झटका देके उसे ऐसे किया, झटका दिया जाए, तो उसमें से जो छींटे उड़ते हैं, एक बूंद के भी कई कण जो बनते हैं, तो उस कण से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं, तीनों लोग संतुष्ट हो जाते हैं, तीनों लोग आनंदित हो जाते हैं। ऐसा आनंद का सागर, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख की राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं आनंद से, तीनों लोग। सो सुख धाम राम अस नामा। वो सुख के धाम, उनका राम ऐसा नाम रहेगा। यहाँ 3 बार एक ही बात कही है। देखियो, आनंद सिंधु, सुख राशि, सुख धाम। क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि अब ये तो साक्षात ब्रह्म है, और जो साक्षात ब्रह्म है वो क्या, सच्चिदानंद होता है, सच्चित और आनंद। पूरे जगत को एक आनंद की तो तलाश है। कोई कर्म योग की सिद्धि करे, कोई ज्ञान योग से करे, कोई भक्ति योग से करे, सबका एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है सुख, वो होता है आनंद। तो ये वही है। इसलिए 3 तरह के जो मुख्य योग होते हैं, तीनों योगियों के लिए, तीनों प्रकार के साधकों के लिए जो एक ही प्राप्तव्य है, एक ही जिनको प्राप्त करना, एक ही इनको प्राप्त करना उद्देश्य है, ये वही तत्व है, और इनका नाम होगा राम। फिर कहा दूसरा, आगे देखा तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और देखो, ये जो बालक है, ये दूसरा, ये तो विश्व का भरण पोषण कर सकता है। विश्व का भरण पोषण करने वाले का नाम भरत ऐसा होगा। और जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहते हैं कि जिसके स्मरण मात्र से सब शत्रुओं का नाश हो जाए, तो वेदों में उनका नाम शत्रुघ्न कहलाएगा। तो नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेद में ऐसा प्रकाशित किया गया कि इनका नाम शत्रुघ्न होगा। अब एक तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के नाम उन्होंने दे दिए। ये तीनों भगवान के अंश हैं, ये तीनों भगवान राम के अंश हैं। फिर आगे कहते हैं कि लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का लास्ट में नाम रखा। उन्होंने कहा कि जो भगवान राम के बहुत प्रिय होंगे, सारे जगत के आधार जो हैं, और सारे शुभ लक्षणों के धाम, शुभ लक्षणों के घर, ऐसे जो बालक हैं, इनका नाम लक्ष्मण होगा। और ये नाम उदार नाम साथ में कहा गया, लक्ष्मण नाम उदार। सकल जगत का आधार, सकल जगत के आधार कौन है? शेष, शेष जी। तो ये शेषावतार हैं भगवान, ये जो लक्ष्मण है। बाकी ब्रह्म के साथ जो उच्छिष्ट ब्रह्म है, उसका नाम भी शेष कहा जाता है। इसका नाम रहेगा लक्ष्मण, और ये राम के प्यारे होंगे। अच्छा, बहुत से लोग इसमें अब हिसाब लगाते हैं, कहते हैं यहाँ लक्ष्मण को उन्होंने कहा राम प्रिय, तो इसका मतलब ये भगवान शंकर के अवतार होंगे। और भरत जी तो विष्णु का कहा ही गया कि जो विश्व भरण पोषण कर जोई। और उधर शत्रुघ्न जी के लिए कहा गया कि नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेद जिनसे प्रकाशित हुए, वेद ब्रह्मा जी की
श्वास में से प्रकट हुए। तो इस प्रकार से अपना अपना अंदाजा, अपना अपना विचार, अपना अपना भाव बहुत से विद्वानों ने लगाया है कि ये नाम क्यों है, एक एक शब्द के ऊपर कैसे 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 चर्चा की जा सकती है। तो इतने डिटेल तो विद्वानों का विषय है। हमें तो ये पता है कि गुरु वशिष्ठ जी जानते हैं ये कौन है, और उन्होंने बड़ी अच्छा बात कही है कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। उन्होंने कहा कि हे राजन, ये चारों बेटे तुम्हारे वेदों का तत्व हैं, वेदों का सार है, वेदों का तत्व है। वेदों का तत्व है ओम, आ उ म के बाद एक साइलेंस। ये तीनों डिनोट करते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय चौथा। ये चार अवस्थाएं जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, जो उन तीनों अवस्थातीत जो तत्व है वो राम। फिर उनके जो विश्व, तेजस, प्राज्ञ, वो अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उसी क्रम में इनके नाम उल्टे करके राम की तरफ से स्टार्ट करके, है तुरीय से स्टार्ट करते, फिर सुषुप्ति, फिर स्वप्न, फिर जागृत, इस प्रकार से उन्होंने नाम रखे हैं। तो नाम रखने के बाद उन्होंने भी कह दिया कि हे राजन, ये चारों तुम्हारे वेदों का तत्व हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय वेदों का ये तत्व साक्षात ब्रह्म तुम्हारे घर में बालक बन के आप सबको वात्सल्य का सुख देने के लिए प्रकट हुआ है। इन चारों बालकों के रूप में वही ब्रह्म आज तुम्हें एक बाल केली का सुख लेने के लिए और आपको वात्सल्य का सुख देने के लिए यहाँ पे प्रकट हुआ है। तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, अपनी इच्छा से वो जो चाहे, जिस भाव से यहाँ आना चाहे वो आए। तो वो बात उन्होंने कही। बस ये जरूर है कि अब क्या होता है कि शुरू शुरू में क्या होता था कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो राम के साथ ज्यादा मन लगता था लक्ष्मण का। छोटा सा बच्चा उनके साथ ज्यादा जल्दी मिक्सअप हो जाता, खेलते, वो दोनों आपस में खेलते रहते। और उधर भरत और शत्रुघ्न आपस में खेलते रहते थे। तो एक तरह से दो जोड़ियां बन गई, है ना, राम लक्ष्मण की, भरत और शत्रुघ्न की। उनमें से राम श्याम वर्ण के हैं और लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, गोरे हैं। उधर भरत और शत्रुघ्न, भरत श्याम वर्ण के हैं और शत्रुघ्न गोरे हैं। तो इन दोनों जोड़ियों को देख के माताएं बहुत धन्य होती रहती हैं और देख देख के तिनका तोड़ती हैं। ये लिखा है कि अम, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई जन से निरखई छवि जननी तृण तोरी। तृण तोड़ने का मतलब ये होता है कि का इनको नजर ना लगे, हे विधाता इनको नजर ना लगे। और मजेदार बात तो ये कि ये जो एक वात्सल्य का एक जो एक भाव होता है, सुख होता है ना, वहां फिर ये भूल जाता है कि ये ब्राह्मण है इनको क्या नजर लगेगी, किसी की क्या नजर लगेगी। लेकिन नहीं, हालांकि माँ कौशल्या को वरदान मिला था कि तुम्हारा अलौकिक विवेक जाएगा नहीं, कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो वात्सल्य में इतनी डूबी हैं कि वो अपना उस चीज को भूल चुकी हैं। गीतावली में एक प्रसंग आता है, बहुत सुंदर है। उसमें लिखा है कि एक बार क्या हुआ कि माँ कौशल्या को लगता है कि राम कुछ अनमने से हो रहे हैं, दूध नहीं पी रहे, कुछ खा पी नहीं रहे, हंस नहीं रहे, खेल नहीं रहे, अनमने से हो गए। तो उनको बहुत कष्ट होता है देख के। वो एकदम से गुरु जी के पास संदेश भेज के गुरु जी को बुलाती हैं। तो गुरु वशिष्ठ आके उनको दोनों कहते हैं कि इनकी नजर उतारेंगे। तो वो मोर पंख लेके झाड़ा लगाते हैं और झाड़ा लगा के एक नृसिंह का मंत्र पढ़ते हैं। नृसिंह कवच करके मंत्र पढ़ते हैं, जिससे कि वो एक प्रोटेक्शन मिले और बालक की नजर उतरे। और उसके बाद बालक हंसने लगता है। उसके बाद वो राम हंसने लगते हैं। गुरु वशिष्ठ उसके सिर पे हाथ रखते हैं और अपना चले जाते हैं। उधर जो माता है वो गुरु जी को प्रणाम करती, कहते हैं हम तो आपके सहारे जिंदा हैं, देखो आप कैसे हमें हर संकट से उबार लेते हो।
तो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं फिर बालक लोग कर रहे हैं इधर यहाँ पे। इसके बाद बालक जब थोड़े और बड़े हो गए, करीब 6 से 9 महीने के बीच में, उस समय का वर्णन, बाल रूप राम का वर्णन दिया है इसमें। दोहा नंबर 198 से 199, 198 से 199 के बीच में है। और बहुत सुंदर रूप का, बाल रूप का वर्णन है ये। बाल रूप राम, रामलला जिसको हम आजकल प्यार से कहते हैं ना, वो रामलला जो अयोध्या में इस समय जिनका मंदिर बन रहा है, वो रामलला, उनका ये झांकी पढ़ने लायक है। बहुत आनंद लेके एक एक लाइन समझ के, एक एक लाइन विजुलाइज करके पढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि फिर अयोध्या जाके दर्शन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं बैठे बैठे उस झांकी के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्मल विगत विनोद, इतने सारे विशेषण ब्रह्म के लिए दिए कि जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, जो निर्विकार है, माया रहित है, निर्गुण है, विनोद रहित, और अज, अजन्मा ब्रह्म है, वो प्रेम और भक्ति के वश में होकर आज कौशल्या की गोद में आ गया। कौशल्या की गोद में, कितना विचित्र। आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि जितनी देर गोस्वामी जी ने ये वाला वर्णन किया है बालक रूप का, इस बाल लीलाओं का, शिशु लीलाओं का वर्णन जो किया है, उन सब के साथ जो दोहा दिया है वो उनके ऐश्वर्य को प्रकट करता है। क्योंकि गोस्वामी जी नहीं चाहते कि आप वात्सल्य में इतना डूब जाएं कि भगवान के असली स्वरूप को भूल जाएं। याद दिलाते हैं बीच बीच में। आगे भी आप देखिएगा, हर जगह पे ऐसा रहेगा जहां माधुर्य लीला भगवान कर रहे होंगे, तो फिर बीच में गोस्वामी जी कोई ना कोई चौपाई, कोई ना कोई दोहा डाल के याद दिलाएंगे कि ये वही वाले ब्रह्म हैं, इसमें मोहित मत हो जाना, ये वही वाले ब्रह्म है। तो यहाँ भी वही उसी भाव से उन्होंने कहा। और वो ब्रह्म आज जो कौशल्या की गोद में खेलने वाला ब्रह्म है, वो कहते हैं कि वो कैसा हो गया, उसका वर्णन बहुत सुंदर है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। ये ध्यान की चौपाइयां हैं। इतने सुंदर हैं भगवान राम, इतने सुंदर हैं, कहते हैं काम कोटि, करोड़ों कामदेवों के समान। जब सुंदरता का कोई वर्णन देना होता है कि इस भगवान कितने सुंदर हैं, जो कोई भी कितना सुंदर है, तो कहते हैं कामदेव जैसा सुंदर। कामदेव सबसे सुंदर माने जाते हैं, क्योंकि सभी योनियों में देवता सबसे सुंदर, देवताओं में कामदेव सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव। तो वहां की वैसे करोड़ों काम उसके ऊपर न्यौछावर हो जाएं, ऐसी उनकी शोभा है, ऐसा उनका शरीर है। और कैसा है कि नील कंज बारिद गंभीरा, उनका रंग जो शरीर का है वो कैसा है, जैसे नील कमल। नील कमल कह के बताए कितने सॉफ्ट हैं, कमल जैसे सॉफ्ट। और वो जो नील कमल है, होता तो थोड़ा सा सांवले रंग में है, लेकिन है नीला, नीला और सांवले का मिश्रण होता है। वारिद गंभीरा, जो बादल पानी लेके आए, भारी बादल, ऐसा बादल, उसके जैसा रंग है। और चरणों से फिर शरीर का वो, चरणों से बाल रूप का वर्णन शुरू करते हैं। कहते हैं कि चरण जो है उनके लाल लाल कोमल कोमल कमल जैसे चरण हैं। उनके ऊपर जो नाखून है इतने चमकदार हैं, जैसे कमल, कमल की पंखुड़ियों के ऊपर मोती बिठा दिए, और वो मोती बैठ गए, वो इधर उधर नहीं हो रहे, एकदम से वहां पे स्थिर हो गए, बैठे। और क्योंकि घुटनों चल रहे हैं अभी भगवान, तो उनके तलवे भी दिखाई दे रहे, पैरों के तलवे दिखाई दे रहे हैं भगवान के। और जानकी जी के चरणों में निशान होते हैं कुछ, उन निशानों में से 3 निशानों का वर्णन यहाँ पे किया, 4 निशान का वर्णन, इन्हीं को इंक्लूड करके उत्तरकांड में 4 निशान का वर्णन जो मुख्य मुख्य है। यहाँ पे वो निशान कहेंगे, रेख कुलिस ध्वज अंकुश। क्या क्या रेखाएं हैं, यज्ञ, नहीं, वज्र, ध्वजा और अंकुश। वज्र का निशान है, और ध्वजा का निशान है,
और अंकुश का निशान है। इस तरह से 24 निशान होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं लेके आपको पढ़ना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। लेकिन यहाँ वो 3 निशान गोस्वामी जी को दिखाई दे रहे हैं, तो वो उसका वर्णन करें कि ये वो 3 निशान चरणों के ऊपर हैं, और पैरों में नूपुर बांध दिए मैया ने। और जब वो घुटनों चलते हैं तो उनके नूपुर की जो ध्वनि होती है, जो मीठी मीठी आवाज होती है, सो उससे मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं और मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। कमर में सोने की किंकनी, एक करधनी, वो बांध दी है। और पेट के ऊपर 3 लाइनें होती हैं, त्रिवली बोलते हैं। कहते हैं कि 3 रेखाएं जो पेट के ऊपर है, ये अवतार की निशानी होती है, कि जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो ये 3 रेखाओं से सूचित करते हैं कि देखो ये मैं। और एक और होता है इनका जो भृगु चिन्ह होता है, विप्र चिन्ह यहाँ पे लिखा गया, भृगु चिन्ह नहीं लिखा, यहाँ भृगु जी का नाम ले लेके विप्र चिन्ह लिखा गया। तो कहते हैं कि पेट के ऊपर 3 रेखाएं हैं। और नाभि का वर्णन गोस्वामी जी पता नहीं क्यों नहीं करते। जब भी नाभि की बात आती है तो कहते हैं नाभि गंभीर जान जेहि देखा। नाभि तो जिसने देखी है बस वही इसका वर्णन कर सकता है। नाभि किसने देखी है, नाभि की गहराई किसने देखी है? क्योंकि उस नाभि में से कमल पैदा हुआ था। जब सृष्टि का आदि हुआ था, सृष्टि का स्टार्टिंग हुआ था, तो उस नाभि में से कमल निकला, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं क्या, मेरा क्या उद्देश्य है। तो उनको आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो। वो हजारों साल तप करते रहे, फिर अपनी खोज करने के लिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं ओरिजिन कहाँ है, वो उस कमल की नाल के अंदर घुस गए और जाके नाभि के अंदर जाके खो गए। और बहुत लंबे समय के बाद निकल के बाहर आए, वो उसका पता नहीं पा सके। तो उस नाभि का वर्णन तो स्वामी जी कहते हैं कि अब मैं कैसे कर सकता, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। और जब वो घुटनों चलते हैं तो तभी से पता चल रहा है कि उनके बाजू कितने लंबे लंबे हैं। भगवान राम आजानु बाहु कहलाते हैं। ये भी अवतार की पहचान होती है कि जब कोई खड़ा हो और उसका हाथ घुटने से नीचे चला जाए, घुटने से नीचे तक की लंबाई हाथ की हो, तो आजानु बाहु, आजानु जानू तक बाहु आ रहा है। तो भुज विशाल। अच्छा, हृदय में उनके ना एक वो मणिमाल डाल देते हैं, और उसमें एक पेंडेंट लटकता रहता है, एक बगनखा डाल देते हैं। बगनखा क्या है? एक डोरी के अंदर ना एक बाघ के नाखून, टाइगर के नाखून जो होते हैं वो डाल देते हैं। बच्चों के ऐसे, जैसे एक तरह से ताबीज टाइप की कोई चीज हो गई जैसे, तो उससे कि नजर ना लगे और बच्चा बहादुर बने, तो उसके लिए वो डाल देते हैं। तो वो बगनखा इतना सुंदर लग रहा है। और मणियों का हार गले में डला हुआ है, जब वो घुटनों चलते हैं वो लटकता है, तो उसमें जो पेंडेंट है वो लटकता है। उसके लटकने से इतनी शोभा बनती है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। उर मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। विप्र चरण यहाँ पे हृदय के ऊपर उनके, कहते हैं कि एक पैरों का निशान है। ये भी अवतार की पहचान है। इसके बारे में कथा एक बार मैं पहले बता भी चुका हूँ कि ये एक बार भृगु जी जो थे, उन्होंने सभी देवताओं के कहने से परीक्षा करने के लिए भगवान के पास गए थे। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से ठीक से बात नहीं की, ब्रह्मा जी नाराज हो गए। उसके बाद शिव जी के पास गए, उनका अनादर किया, कुछ अपशब्द बोलने लगे, तो शिव जी को क्रोध आ गया ले। और जब विष्णु जी के पास गए तो वो शेष नाग में लेटे हुए थे क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, तो जाके बिना कुछ सोचे समझे उनकी छाती में पैर मारा। तो एकदम से भगवान उठ बैठे और उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया, उन्होंने कोई जैसे ना एजिटेशन कुछ नहीं शो किया, बड़े शांत भाव से उन्होंने एकदम चरण कमल पकड़ लिए उनके। उनसे कहा कि ब्राह्मण देव आप कैसे पधारे, मुझे पता नहीं चला, मुझे क्षमा करिएगा। मेरा वक्षस्थल कठोर है, आपके पैरों में चोट लग गई होगी, आपके पैर तो कोमल हैं, लाओ मैं इनको दबा दूं। इस तरह से वो उल्टा क्षमा मांगने लगे।
तभी डिसाइड हुआ कि हाँ, जो क्षमाशील है वही सबसे ज्यादा पूजनीय है। इस तरह से, हालांकि इनमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु महेश में क्या तुलना कौन करे, ये तीनों एक ही शक्ति के स्वरूप है। तो खैर, वहां वो जो एक विप्र चरण, जो एक भृगु चिन्ह चेस्ट पे दिखाई देता है, वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भगवान जब घुटनों चल रहे हैं तो ऐसे सामने दिखाई देता है। अच्छा, उन्होंने एक पीले रंग की पतली सी झगुली पहनाई, पतला सा झिंगोला, एक जैसे आ, एक पतली सी ड्रेस है। गर्मी का मौसम रहा होगा, है ना, तो उस गर्मी के मौसम में उन्होंने पतले पतले से कपड़े पहने हैं, पीत वस्त्र शुरू से पहनते हैं। और ऐसे जब करते हैं तो उनकी गर्दन दिखाई देती है, तो ऐसे लगता है जैसे शंख, शंख जैसा इतना सुंदर गर्दन, उसके ऊपर 3 रेखाएं, ये भी अवतार की पहचान है। उदर की 3 रेखाएं, और भृगु चिन्ह, और गर्दन की 3 रेखाएं, और चरणों में वज्र, अंकुश, कुलिश, ये निशान। अच्छा, अब क्या है कि ऊपर के 2 और नीचे के 2 दांत निकल चुके हैं, इतने सुंदर से लाल लाल होंठ हैं, और उनमें से 2 दंदलियां छोटी छोटी चमक रही हैं बीच में से। और मैया उनको तिलक लगाती हैं, नासा तिलक, नासा तिलक यहाँ तक आता है, यहाँ तक आके ऐसे। तो वो नासा तिलक आजकल भी बाल रूप राम को नासा तिलक लगाने की प्रथा है, और जो बाल रूप के उपासक हैं वो भी नासा तिलक लगाते हैं। कहते वो उसका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत सुंदर सुंदर से छोटे छोटे कान हैं, और सुंदर सुंदर गाल है, बहुत सुंदर सी ठोड़ी है, बहुत सुंदर शार्प फीचर्स हैं भगवान के। अच्छा, उनके बाल शुरू से ही बहुत घने घने गहरे बड़े बड़े बाल, चिकने चिकने घने काले बाल, घुंघराले बाल हैं, जो माथे के ऊपर और मुंह के ऊपर भी आ जाते हैं। और उनको मैया जो है रोज सेटिंग करके उनके बहुत सुंदर सुंदर एक वो बनाती है, हेयर स्टाइल बना देती है, उनको बहुत सुंदर सुंदर तैयार करके रखती है। बहु प्रकार रची मातु संवारे, माता ने बहुत प्रकार से उनको संवारा है, उन बालों को। और ये जानू पानी विचरणी मोही भाई, जानू पानी चल रहे हैं, जानू पानी मतलब घुटने और पैरों से, पैर और घुटने, घुटनों के बल जैसे बच्चा चलता है, तो घुटनों घुटनों बालक चल रहे हैं, और कहते हैं कि मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। रूप सकई नहीं कही श्रुति शेषा, ना तो सरस्वती जी इसका रूप का वर्णन कर सकती है, ना शेष जी कर सकते हैं। सरस्वती जी मशहूर है वाणी के लिए, वाणी से कोई वर्णन नहीं कर सकता। और शेष जी तो 1000 मुख वाले हैं, तो 1000 मुखों से भी इनका वर्णन नहीं हो सकता, इतने रूप का। बस कहते कि हाँ, सो जाने सपने जही देखा, किसी ने सपने में भी उस रूप के दर्शन कर लिए हो, तो वो जरूर जान सकता है कि कैसा स्वरूप है, वर्णन वो भी नहीं कर सकता। जिसने सपने में भी इसके दर्शन किए, तो वर्णन तो वो भी नहीं कर सकता। तो यहाँ माधुर्य वात्सल्य की लीला कहते, अचानक फिर वही बात, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। तो हमारे जो साक्षात ब्रह्म हैं वो शिशु चरित्र कर रहे हैं, छोटे छोटे बालकों का चरित्र कर रहे हैं। और जैसे घुटनों चलने वाले बालक जो जो शरारतें करते हैं, जो जो लीलाएं करते हैं, वो सारी लीलाएं भगवान करके दिखा रहे हैं। और है कौन वो, सुख से, सुख के संदोह है, सुख के पुंज हैं, सुख के धाम हैं, सुख का कंडेंस्ड फॉर्म, आनंद का फुल फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म, सुख संदोह। मोह पर, मोहातीत है, मोह के परे, मोह मोह तो उनके आसपास भी नहीं आ सकता। और ज्ञान गिरा गोतीत, ज्ञानी से भी, ज्ञान से भी अतीत, वाणी से भी अतीत, इंद्रियों से भी अतीत। अतीत का मतलब जिनसे उनका पार न पाया जा सके, इतने सुंदर, इतने विलक्षण ब्रह्म, वो ब्रह्म है। लेकिन वो देखिए अब बाल लीलाएं कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं?
उनको देख देख के दंपत्ति जो है, माता पिता जो है वो खुश हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सब माता पिता को भी खुश कर रहे हैं। धीरे धीरे करके बालक बड़े होने शुरू हो गए, फिर चलना सीखते हैं। बहुत सुंदर सुंदर भजन इसके आते हैं। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। छोटे छोटे बालक जब चलना शुरू करते हैं, पैरों में पाजर पायल डाली, पैंजनियां डाली हुई है, तो वो जन 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 करती हैं, तो बच्चा भी उत्साहित होता है उसको खुद भी सुन के, और सब लोग देख देख के मग्न हो जाते हैं। तो उस राम ने चलना चलना भी सीखा, चलना शुरू कर दिया। और न केवल माता पिता को बल्कि पूरे कौशलपुर वालों को सुख दे रहे हैं। सब लोग सुन सुन के उनकी लीलाएं देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं। बस जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। जिन्होंने रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम किया है, उनको तो ये सुख मिलेगा ही मिलेगा। भगवान ने कहा है कि वो सुख हमेशा मिलेगा। तो आप जिस भाव से भगवान को याद करें, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ऐसा कहा भगवान ने। उनका कि जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसके उस भाव का उत्तर देता हूँ, मैं भी उसको उस भाव से भजता हूँ। इसका मतलब यह है कि आप उनको बालक अपना पुत्र मानते हैं तो वो आपको पिता या माता मानने लगते हैं। आप उनको भाई मानते हैं तो वो भी आपको भाई या बहन मानने लगते हैं। अगर आप उनको अपना स्वामी मानते हैं तो वो आपको अपना सेवक मानने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप जिस भाव से उनके साथ संबंध जोड़ें, बस संबंध जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई नहीं चलती भगवान की भक्ति में, केवल सरलता। मन से, वचन से, वाणी से, मन वच कर्म, तीनों से, मन से, वाणी से, कर्म से चतुराई छोड़नी पड़ती है। क्योंकि भगवान ने कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान खुद बहुत सरल है, तो इसलिए वो सरल जो भक्त होते हैं उनके साथ बहुत जल्दी प्रसन्न, उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और उनको कोई नाता अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं मानो एक भगति कर नाता। तो जो चतुराई छोड़ के भगवान का भजन करते हैं, बस तो भगवान कृपा कर देते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं भगवान की कृपा कैसे हो, कृपा कैसे हो। तो कृपा के दो ही तरीके हैं। या तो कृपा के लिए कृपा याचना करनी पड़ती है, भगवान से कहना पड़ता है भगवान कृपा करो। और दूसरा, अपने आप अपनी पात्रता बनाने के लिए चतुराई छोड़नी पड़ती है, कपट छोड़ना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। और भगवान को इसके अलावा आपसे कुछ भी, हम सबसे और कुछ भी दरकार नहीं है। भगवान को चाहिए ही क्या, कुछ भी नहीं चाहिए। उनको एक टोटल समर्पण चाहिए बस, और सरलता से समर्पण चाहिए। तो यहाँ बस यही उन्होंने कहा है कि माया तो भगवान से भय खाती है, भगवान के आगे माया की तो चलती नहीं है। प्रेम मगन कौशल्या, कौशल्या जी प्रेम में इतनी मगन हो गई हैं कि निस दिन जात न जान। उन्हें रात कब आ गई, दिन कब आ गया पता ही नहीं चलता। इतनी जल्दी दिन बीत रहे हैं। कितनी जल्दी दिन बीतते हैं जब जब इंसान प्रसन्न रहता है। बहुत जल्दी जल्दी दिन बीत रहे हैं, पता ही नहीं चलता कैसे दिन बीत गए। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। यहाँ बाल चरित्र का गान करती हैं वो माता। आप देखिए हम सब भी कुछ कुछ इसी तरह की, जब हम छोटे बच्चों को आप देखते हैं, तो जिन जिनके घर छोटे बच्चे हैं वो जानते होंगे कि आप उनके चरित्र का गान करते रहते हैं हमेशा। जैसे ये बाल चरित्र, ये तो यहाँ तो भगवान है, भगवान के चरित्र का गान तो करना ही है ना। वो तो कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन हर छोटा सा शिशु, हर छोटा सा बालक भगवान का रूप है। क्योंकि जितने प्रगट रूप से भगवान के दर्शन छोटे बच्चों के अंदर होते हैं, उतने बड़ों के अंदर नहीं होते। कि बड़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी माया की लेयर्स चढ़ती जाती है, कपट भी आ जाता है, दंभ भी आ जाता है, पाखंड भी आ जाता है, झूठ भी आ जाता है, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं। बच्चे के अंदर कुछ भी नहीं होता। ना झूठ होता है, ना कपट होता है, ना दंभ होता है, ना पाखंड होता है।
ना ही अपना पराये का भेद होता है। वो तो बिल्कुल इतना सरल एकदम भगवान का स्वरूप होता है, भगवान राम का स्वरूप, इस रामलला का स्वरूप, हर हर छोटा बच्चा। और आपका मन करता है कि इसकी हर लीला में सबको गा के सबको सुनाऊं, बार बार सुनाऊं। तो यही है बाल चरित का गान। माँ कौशल्या भी ऐसी करती हैं कि सारा दिन बाल चरित का गान करती हैं, सारा दिन ये उनकी बाल लीलाओं के की कहानियां सबको सुनाती रहती है। अच्छा, यहाँ माता इतनी ज्यादा वात्सल्य में डूब गई हैं और भगवान ने वायदा किया है कि माँ, आपने मुझसे विवेक मांगा तो ये आपका अलौकिक विवेक कभी छूटे ना, कभी नहीं छूटेगा। इस तरह का ये वरदान आपको याद होगा, मनु शत्रुपा के प्रसंग में शत्रुपा जी को उन्होंने दिया था, वही अब कौशल्या बन के आई हैं। तो उस बात को रखने के लिए आज भगवान एक लीला करते हैं। कहते हैं, एक बार जननी अनवाए करि सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार भैया ने क्या किया, बच्चे को नहलाया, जैसे रूटीन में सुबह बच्चे को आ नहलाया। गई राजे, जी राधे घोड़ा उड़ गया था। राम। तो एक बार बालक को नहलाया, नहला के नहलाने के बाद बच्चे को नींद आती है तो वो उसको पालने में लिटा दिया और बालक सो गया। इधर अब मैया आई हैं कि अब मैं खुद भी नहाऊं। खुद नहाया है, नहा के उन्होंने भोग बनाने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, अपने जो उनके कुल के इष्ट देव हैं, एक्चुअली इनके रघुकुल के इष्ट देव श्री रंग भगवान थे। भगवान विष्णु का ही स्वरूप है तो श्री रंग भगवान कहते हैं। तो उनको ये पूजा करती हैं, रोज नैवेद्य भोग लगाती हैं। तो अपने हाथ से कुछ भोग बनाया और भगवान के आगे जाके भोग समर्पित किया, पर्दा लगाया। आप थोड़ा सा किचन में देखने आई, फिर वापस आई हैं देखने मंदिर की तरफ, जो उन्होंने अपना मंदिर बनाया हुआ है। तो वहां देखती है कि राम बैठ के उसमें से खा रहे हैं, जो भोग के लिए रख के आई थी। तो एकदम से हैरान हो गई कि यहाँ ला के किसने बिठा दिया, वो पालने में से खुद तो निकल नहीं सकता, बहुत छोटा है, वो उसको यहाँ ला के किसने बिठा दिया। तो तुरंत दूसरी तरफ पालने की तरफ नजर डालती हैं तो बालक वहां सोया पड़ा है। किचन में जाती हैं तो बालक भोग लगा रहा है, वहां जाती हैं तो वो बालक पालने में सोया पड़ा है। देख के कौशल्या जी को चक्कर आ गया और वहीं एकदम से घबरा के बैठ गई, गिरते गिरते बची। देख के वो बालक मुस्कुराए, उनकी गोदी में आ गया। आके बालक मुस्कुराया और जैसे ही वो बालक हंसा है तो उसके हंसते उसके मुख के अंदर मैया ने पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व रूप का दर्शन किया। आपको याद होगा जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के एक शरीर के अंदर सारे विश्व रूप का दर्शन किया था, भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया था, उसी तरह से आज मैया यशोदा ने विश्व रूप का दर्शन किया। वो विश्व रूप भी अनोखा था। जहां जहां पे भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, चाहे वो दुर्योधन की सभा में हो, चाहे वो राम अवतार में कौशल्या जी के लिए हो, या कृष्ण अवतार में अर्जुन के लिए हो, या काकभूषुंडी जी के लिए हो, तो सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग फर्क होता है, ताकि आप ये समझ सकें कि केवल इतना ही नहीं है। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है तो आप जितना देख सकते हैं उतना है। आप उससे आगे देखना चाहें तो उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, भगवान का कोई अंत नहीं होता। तो उस विराट रूप का भी कोई अंत नहीं होता। तो यहाँ मैया क्या देखती हैं, कहती हैं कि देख रहा माते ही निज अद्भुत रूप प्रचंड अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वो देखती हैं कि ये जो छोटा सा बालक है, इसके एक एक रोम के अंदर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रोम में। जैसे भगवान कृष्ण ने अपने अर्जुन को जब कहा था कि अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन,
विष्ठभ्याहम अहम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। अरे बहुत क्या कहना, अथवा बहुनैतेन, बहुत कहने से क्या प्रयोजन। मैं अपने एक अंश मात्र में अखिल ब्रह्मांडों को धारण करके बैठा हूं। यहाँ एक एक रोम में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड के अंदर अनेक सूर्य, अनेक चंद्रमा, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्य चंद्र नक्षत्र। और क्या देखा, जो देखने वाली चीजें नहीं है वो भी देखी। इंटरेस्टिंग चीज, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव, ये देखने की चीजें नहीं है, महसूस करने की, लेकिन वो देख रही है भैया। साक्षात काल को देख रही है, कर्म को देख रही है, ज्ञान को, गुण को, स्वभाव को। फिर कहते हैं माया को देख रही है, फिर भक्ति को देख रही है। और वो माया कैसे बंधन करती है जीव का, जीव को देख रही है। माया जीव का बंधन कैसे करती है, भक्ति उसको बंधन से कैसे छुड़ाती है, वो सारी प्रक्रियाएं मैया देख रही है। बहुत ही रोमांच होता है ये चीजें देख के, ये सारी चीजें सुन के। बस मुख पुलकित, कहते तन पुलकित मुख बचन न आना। आवा, शरीर पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, गूज बम्प्स हो रहे हैं, और मुख से वचन नहीं निकलता, क्या बोले। बस आंख बंद करके उनके चरणों में सिर नवा देती है, कहती है कि तुम, मैं तुम्हें बच्चा समझ रही थी, तुम तो साक्षात सबके पिता हो। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति व्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिम प्रभाव। बिल्कुल उस तरह से वहां से मिलान करिए। जब आपको ये महसूस होता होगा कि अचानक, कि हम जिसको छोटा सा बालक समझ के ऐसा उसके साथ व्यवहार कर रहे थे, और वो कौन है, या आप किसी को साधारण व्यक्ति समझ रहे थे, अचानक पता चला कि ये कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा इसका ओहदा है, कितना बड़ा व्यक्ति है। तो एकदम से जो एक भय का, लज्जा का एक भाव मन में आता है कि अरे अरे, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वामहमीश मीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया रसिदेव सोढम। वहां पे अर्जुन कहता है कि मैंने आपको सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे। मैंने आपको कभी कृष्ण कहा, कभी यादव, कभी सखा, ऐसे बुलाया। अरे तुम तो कौन थे, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बस प्रणाम करता हूँ, आपको चारों तरफ से प्रणाम करता हूँ। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। यहाँ भी अब मैया जो है हाथ पैर जोड़ रही हैं और कह रही हैं कि भाई, स्तुति करी न जाए भय माना। उनके भय का वर्णन नहीं किया जा रहा, स्तुति भी नहीं की जाती। वो ये डर रही हैं कि जगत पिता मैं सुत करी जाना। जगत का पिता, मैंने उसे बेटा करके व्यवहार किया उसके साथ। तो बहुत ही ज्यादा डर रही हैं, लज्जित हो रही है, और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रही। तब भगवान अपनी मैया को बार बार समझाते हैं, कई तरह से समझाते हैं। कहते हैं मैया, मैं ये लीला इसलिए करता हूँ ताकि आपका ये विवेक बना रहे, क्योंकि आपने पुराने जन्म में मुझसे विवेक मांगा था, मैं क्या करूँ। तो आप जब मेरे वात्सल्य में डूबने लगती हैं तो मुझे अपना विवेक आपको बताना पड़ता है, अपना ये ऐश्वर्य आपको बताना पड़ता है। तो मैया कहती हैं कि लेकिन लला, मुझे अब ये वाला ज्ञान अब मत देना, अब मैं डर गई हूँ। अब ये आपकी माया मुझे और ना व्यापे कभी भी, ये माया मुझे और कभी भी दुखी ना करे, बस ऐसा वरदान दे दो। तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं अच्छा मैया, ऐसा ही होगा। तो इस तरह से बहुत कई तरह के चरित्र राम जी कर रहे हैं, वहां पे बाल चरित्र कर रहे हैं, धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं चारों भैया, आंगन में खेलते रहते हैं। एक बार मैया क्या करती हैं, उनको नहला धुला के सफेद साफ सुथरे कपड़े पहना के, सजा के, श्रृंगार करके सुबह सुबह खेलने के लिए आंगन में भेजती हैं। तो चुपके से आंगन की सीढ़ियां उतर के पीछे गली में जाके जमीन में मिट्टी में लोट पोट करने लगते हैं और फिर आ जाते हैं।
तो मैया कहती, लाला तू ऐसा क्यों करता है, अभी तो तुझे कपड़े बदले थे। तो मुस्कुराते। फिर एक दिन मैया ने डांटा, कहा कि मैया तू मुझे सच सच बता, ऐसे क्यों करता है, क्यों तंग करता है मैया को। वो कहते, माँ मैं क्या करूं, मुझे मेरे भक्त इस गलियों में से निकलते हैं, यहाँ से बहुत सारे संत परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं। भागवत में एक श्लोक आता है, उसमें उसमें लिखा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणु भी। जो निरपेक्ष है, मुनि है, शांत है, निर्वैर है, समदर्शी है, ऐसे संतों के मैं पीछे पीछे चल पड़ता हूँ, ताकि उनके चरणों की जो धूल है वो मुझे लगे और मैं पवित्र हो जाऊं। कितनी विचित्र बात है, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, ऐसा भगवान ये कहता है कि मैं पवित्र हो जाऊं। हमारे स्वामी श्रद्धेय श्री रामसुदास जी से किसी ने पूछा था कि भगवान के पवित्र होने का क्या अर्थ हुआ, ऐसा भगवान क्यों लिखते हैं। तो बहुत सुंदर उत्तर उसका उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि देखो, भगवान के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। भगवान के अंदर अच्छे भी है, बुरे भी है। भगवान के अंदर पवित्र भी है, अपवित्र भी है। भगवान के अंदर पुण्यात्मा भी है, पापी भी है, सब कुछ भगवान के अंतर्गत ही तो है। अच्छा, जब भगवान अपने पवित्र होने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके अंदर जो अपवित्र और पापी लोग जो उनके अंदर हैं, जो वो पवित्र हो जाए, तो वो भगवान का पवित्र होना हुआ। तो यहाँ राम कहते हैं कि मैया मैं इसलिए जाके वहाँ उस रज को, अयोध्या की रज में लोटपोट होता हूँ। वहां ब्रजरज की बात होती थी कृष्ण अवतार में। वहाँ खा जाते थे, मुख में रख लेते थे, और भगवान चप्पल भी नहीं पहनते थे अपने कृष्ण अवतार में। तो बहुत प्रकार के बाल चरित्र कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे बच्चे और बड़े हो गए और बड़े हो गए, मित्रों के साथ खेलने में, उन्हें दोस्तों के साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है। जो बाकी भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ खेल में ज्यादा मन लगता है। और जो दशरथ जी महाराज हैं, जब वो खाना खाने बैठते हैं तो वो खाना नहीं खाते जब तक राम और बाकी उसके तीनों भैया जब उनकी गोदी में ना आए, जब तक वो गोदी में नहीं आते, पहला ग्रास उनको खिलाते हैं, तब खाना खाते हैं। देखिए भक्ति का कितना सुंदर एक वर्णन है कि राजा दशरथ उस बाल रूप के उपासक बन के उनको पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद खुद ग्रहण करते हैं। तो मैं निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, ये भक्त की पहचान। तो कहते हैं, राम आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ भोजन खा लो, आ जाओ बेटे आ जाओ। और वो उनका खेल में मन लगा हुआ है, राम तो आते नहीं। तो जब बुलाते रहते हैं तो राम नहीं आते, तो कौशल्या कहती हैं कि अच्छा रुको मैं देख के आती हूँ। जब जैसे ही मैया उनको बुलाने जाती हैं तो ठुमक ठुमक के भाग पड़ते हैं, और दौड़ते दौड़ते दूसरी तरफ भागते हैं। तो मैया फिर भागती हैं, फिर उनका पीछा करके किसी तरह से उनको पकड़ के लाके राजा की गोदी में दे देती हैं। राजा ज्ञान का प्रतीक है, मैया भक्ति की प्रतीक है। ज्ञान के बुलाने से ब्रह्म नहीं आ रहा, लेकिन भक्ति उसको पकड़ लाती है, और भक्ति लाके उसे ज्ञान की गोदी में दे देती है। क्योंकि भक्ति की जो रिजल्ट होता है वो तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान वाली भक्ति संपूर्ण भक्ति होती है। फिर राजा उनको गोदी में बिठा के, एक हाथ से पकड़े में है ऐसे बिठा के, उनको एक हाथ से उनके मुंह में डालते हैं, एक ग्रास डालते हैं, वो ऊपर बाबा को देखते हैं, अपने पिताजी को, और उनसे कुछ ऐसे बाल लीला करते हैं, उनकी दाढ़ी पकड़ के खींचते हैं। जैसे उनकी पकड़ छूटती है तो वो फिर भाग जाते हैं, फिसल के नीचे से फिर भाग जाते हैं, और उनके मुंह पे सारा दाल भात जो खा रहे थे वो सब लगा हुआ, बाहर लगा हुआ। उस लीला को देख के गोस्वामी तुलसीदास जी तो धन्य हो जाते हैं, उस लीला को देख के।
एकदम ध्यान में चले जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बाल लीलाएं। और अब बालक और बड़े हो गए हैं। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, जिनकर मन इन सन नहीं रहता, तेजन वंचित किए विधाता। कहते हैं कि जिसको बाल लला, ये जो राम लला है, हमारे बाल रूप राम है, इनकी ये लीलाएं जिनको अच्छी नहीं लगती ना, उनके साथ विधाता ने धोखा कर दिया, उनको विधाता ने ठग लिया। ब्रह्मा जी ने उनके भाग्य में ये इसमें प्रसन्न होना नहीं लिखा, तो वो ठगे गए। तेजन वंचित किए विधाता। अब बालक कुमार हो गए हैं, 9-10 साल के हो गए हैं। उस समय उनको जनेऊ की रस्म कराई जाती है, ब्राह्मणों को खूब दान दिए जाते हैं। उसके बाद जैसा कि होता था कि सारे राजकुमारों का चूड़ाकरण वगैरह करके उनको गुरु जी के पास पढ़ने के लिए भेजा जाता है। आश्रम में रह के पढ़ते हैं। आश्रम में रह के बाकी बालकों के साथ, राजघराने के बच्चे भी उसी तरह से गुरु की सेवा करना, गुरु के पास रहना, हॉस्टल में एक तरह से आश्रम में रह के पढ़ते थे बच्चे। और ऐसा लिखा है कि अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में सारी की सारी विद्या उन्होंने पा ली। कहते कि ये तो एक लीला थी, वरना जिनकी श्वास में से सहज रूप से श्वास लेने से भी वेद प्रकट हो, ऐसा ब्रह्म पढ़ने जाए, ये तो एक कौतुक है। और नासिक कौतुक, कौतुक भारी, बहुत भारी कौतुक है, ये तो बहुत बड़ी खेल है। तो ये भगवान लीला के लिए ऐसा भी करते हैं कि गुरु के घर पढ़ने के लिए गए। अब उनको शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती है, वहां पर शास्त्र भी दिए जाते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों का सम्यक ज्ञान दिया जाता है। अब वो बालक हैं छोटे छोटे, 9-9 10-10 साल के, वो धनुष बाण और तरकश कमर में बांध के वो इस तरह से घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं। लोग उनको जो जो देखता है वो भी प्रसन्न होता है। इतने सुंदर है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों भाई अपने फिर सेनापतियों के साथ, सेना बाकी जो सैनिकों के साथ शिकार करने जाते हैं। शिकार करके जो मृग को मार के लाते हैं, उनको ला के दशरथ जी को दिखाते हैं। तो ये एक राजघरानों की एक परिपाटी थी, उसका पालन कर रहे भगवान। यहाँ पे 2-3 बातें उन्होंने लिखी हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। छोटे बच्चे का डिसिप्लिन, छोटे बच्चों का डिसिप्लिन इतना अच्छा था, बच्चों के साथ कि मिल बांट के सबके साथ खाना खाते हैं इकट्ठे बैठ के, और माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, पूरी बात माता पिता की बातें मानते हैं, और सबको सुखी कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ के, प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद अपना नित्य कर्म करके, और फिर जैसे पिताजी दरबार में बैठते तो उनके साथ जाके ये भी देखते हैं सारा राजकाज कैसे हो रहा है। और पिता की आज्ञा, पिता जो 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 काम इनके जिम्मे लगाते हैं वो ये सब करके आते हैं, धीरे धीरे करके। वो ट्रेनिंग भी इनको दी जा रही है। यहाँ फिर वही बात मैंने आपको कहा था कि जहाँ माधुरी लीला आ रही थी, अब ऐश्वर्य का एक दोहा है। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। ये कैसा ब्रह्म है, व्यापक और निरवयव, जिसका कोई अंग नहीं है, अकल, इच्छा रहित, अनीह, अनीह मतलब इह नहीं है, जिस इच्छा नहीं है, और अजन्मा, निर्गुण, उसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है। ये नाम और रूप और इन सब के रूप में ये जो लीलाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? भगत हेतु नाना चरित्र, नाना विधि, करत चरित्र अनूप। भक्तों के लिए ये
इस प्रकार के चरित्र कर रहे हैं भक्तों के लिए, क्या कि जो उस समय जो भक्त थे शरीर रूप से वो उनको देखें और धन्य हो जाएं, जन्म जन्मांतर की साधना उनकी पूरी हो जाए, और उसके बाद जैसे हम जैसे लोग हैं वो उनकी उन लीलाओं को पढ़ें और धन्य हो जाए। तो अब एक और प्रसंग यहाँ से शुरू होता है। कहते हैं कि देखो, गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने ये बात तो आपको अब तक, इतना चरित्र तो मैंने आपको बताया, अब एक और कथा सुनिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसे विपिन शुभ आश्रम जानी, जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। एक विश्वामित्र है, महाज्ञानी मुनि है, और वो विपिन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। उस जंगल में और भी संत लोग रहते हैं, और भी साधु लोग, मुनि लोग, ऋषि लोग रहते हैं। वो सब जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं राम। तो वो तप इत्यादि, यज्ञ इत्यादि वहां पे कर नहीं पाते, क्योंकि मारीच और सुबाहु, आपने पीछे पढ़ा था, हम सबने देखा था कि रावण ने क्या किया था कि उसने वो दिए हुए थे, ऑर्डर्स दिए हुए थे कि जहाँ कोई जप करे, यज्ञ करे, होम करे, कोई वेद पुराण पढ़े, तो उसको तुरंत तहस नहस कर दिया जाए, क्योंकि वो देवताओं को कमजोर करना चाहता है, दैवी शक्तियों को कमजोर करना चाहता है। तो उसने जगह जगह पे अपने कुछ सिपाही, कुछ योद्धा तैनात किए हुए थे। तो ये वाला इलाका जहाँ विश्वामित्र जी रहते हैं, जिस आश्रम में, सिद्धाश्रम, उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है, और बहुत सुंदर आश्रम है। उसके बारे में कहते हैं कि ये यहाँ पे वामन अवतार में भगवान ने रह के तपस्या की, तो सिद्धाश्रम कहलाता है वो। उसमें उस वन का नाम है चरितवन। चरितवन के अंदर सिद्धाश्रम है, बहुत ही सिद्ध पीठ है, बहुत जल्दी वहां पे अनुष्ठान सिद्ध होते। बिहार में बक्सर के पास कोई जगह है, वहां पे ये आश्रम है। तो वो मारीच और सुबाहु को वहां पे रावण ने तैनात किया हुआ है। तो जैसे ही ये यज्ञ करने लगते हैं, मारीच सुबाहु आ जाते हैं, वो इनको सब तहस नहस कर देते हैं। विश्वामित्र जी कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं अपने क्रोध के ऊपर विजय पाऊं, मैं ब्रह्मर्षि कहलाऊं। इनकी कथा आपने सुनी होगी विश्वामित्र जी की। वास्तव में ये महामुनि इसलिए भी कहे जाते हैं कि ये शुरू में मुनि नहीं थे, शुरू से ब्राह्मण नहीं थे, ये तो क्षत्रिय के बेटे थे। कुश थे एक राजा, कुश के बेटे कुशनाभ हुए, कुशनाभ से फिर गाधी हुए, गाधी से, गाधी के बेटे ये थे। गाधी सुत, गाधी तनय भी कहलाते हैं। इनका शुरू का नाम विश्वरथ था, विश्वामित्र नहीं था, विश्वरथ। और राजा, गाधी के बाद ये राजा बन गए थे। इनको अपनी शक्ति बहुत ज्यादा शक्ति के ऊपर काफी अभिमान था। तो एक बार शिकार खेलते खेलते ये जंगल में कहीं रास्ता भूल गए थे, भटक गए, गहरे जंगल में चले गए। वहां पर वशिष्ठ मुनि जी का आश्रम था, आश्रम देखा तो वहां पे आ गए। तो वशिष्ठ मुनि जी ने इनका स्वागत सत्कार किया, और जितने भी लोग थे, ये सैकड़ों लोगों का पूरा ग्रुप था, सबका बहुत अच्छे से आतिथ्य हुआ, बहुत अच्छे से सत्कार हुआ। इतने खाने पीने के व्यंजन, इतना सेवा का सामग्री वहां पे एकदम से आ गई कि विश्वामित्र हैरान हो गए कि इस वन के अंदर ऐसा क्या है इनके पास कि इतना सब कुछ आ गया। तो चलते चलते जब बहुत प्रसन्न हुए, चलते चलते पूछ ही लिया। उन्होंने कहा कि हे मुनि मुनि जी, आप ये बताइए कि ये सब आपने कैसे किया। तो वो तो सरल हृदय थे, वशिष्ठ जी ने बता दिया। उनका कि मेरे पास कामधेनु है, कामधेनु गाय है, वो उनसे जो मांगो तो मिल जाता है, और अपने लिए मैं मांगता कुछ नहीं, मैं तो जो दूसरों के लिए जो जरूरत होती है वो मांग लेता हूँ। तो बोले कि फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप ये हमें दे दीजिए, हम तो राजा है, राजकाज चलाते हैं, तो प्रजा के काम आएगी ये गाय, तो बहुत काम किया है, तो आप ये हमें दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये नहीं मैं दे सकता, मना कर दिया।
विश्वामित्र जी नाराज हुए कि उनको आज तक किसी ने मना ही नहीं किया, उनके सामने कोई बोल ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कोशिश करके देख लो। तो उनके सैनिक जब गाय को खोल के चलने लगे तो इन्होंने कुछ अपनी मंत्र शक्ति से गाय से बात की, कामधेनु से, और कामधेनु ने कहा कि मुझे तो ये ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा माँ मैं क्रोध नहीं कर सकता, आप ही कुछ अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं, आप ही करिए। तो अब कामधेनु ने ऐसा किया कि उनके सारे सैनिकों को मार दिया। उनके बहुत सारे पुत्र थे साथ में, पता नहीं 1000 पुत्र थे शायद, वो सबको मार दिया कामधेनु ने और उनको भगा दिया। बड़े लज्जित होके विश्वामित्र जी वहां से चले गए और उन्होंने जाके फिर भगवान शंकर की तपस्या की बहुत कई सालों तक। भगवान शंकर को प्रसन्न करके बहुत सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र शक्तियां वो मांगी और वो लेके दोबारा से वशिष्ठ जी के आश्रम पे उन्होंने जाके अटैक किया बदला लेने के लिए। इतना वशिष्ठ जी से इतना उनको द्वेष, इतना वो हो गया था, दुश्मनी सी महसूस हो गई कि अब वो उनको मारने के लिए उतारू हो गए। लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म बल से, अपने ब्रह्म तेज से वो सारी शक्तियों को कुंठित कर दिया, सारी शक्तियां डल हो गई, उनके आगे कोई शक्ति नहीं चली। अब ये बहुत लज्जित हुए, अब ये बहुत परेशान हुए, वो एकदम से कहने लगे कि ये क्या है। उन्होंने कहा ये ब्रह्मदंड है। बोले कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा, मुझे धिक्कार है ऐसे राजा के बल के ऊपर जिससे कुछ भी नहीं, क्षत्रिय बल तो बेकार है, मैं भी ब्रह्म बल हासिल करूंगा। जाके उन्होंने फिर ब्रह्मा जी की आराधना की, फिर वो ऋषि कहलाए, मुनि कहलाए। तो इस तरह से उन्होंने क्षत्रिय से मुनि की उपाधि पाई थी, क्षत्रिय से। लेकिन सब लोग उनको ब्रह्मर्षि कहने लगे थे। वशिष्ठ जी उनको अभी तक राजर्षि कहते थे, हमेशा उनको राजर्षि कहते थे, राजऋषि, और ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। क्योंकि वो कहते थे कि देखो तुम्हारे अंदर वो खुद ही कहते हैं इनके अंदर एक अहंकार है, दूसरा द्वेष है। अहंकार कैसे जाएगा कि जब ये याचना करेंगे किसी के आगे, और द्वेष कैसे जाएगा कि जब अ, इनके साथ कोई प्यार से बात करेगा तो इनका द्वेष भी मिटेगा। क्योंकि वशिष्ठ जी से द्वेष अभी तक मिटा नहीं था। ब्रह्मा जी के वरदान लेने के बाद भी, ब्रह्मा जी से वरदान लेने के बाद भी वशिष्ठ जी से इनका द्वेष मिटा नहीं था और वो अहंकार भी मिटा नहीं था। अब यहाँ पे जहाँ ये तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, उस यज्ञ को मारीच सुबाहु करने नहीं देते। तो विश्वामित्र जी के पास शक्तियां हैं, त्रिकालदर्शी वो भी हैं, उनको पता चल गया कि भगवान ने अवतार लिया है पृथ्वी का भार उतारने के लिए। और ये मारीच और सुबाहु को वरदान मिला हुआ है कि ये बिना रथ के छोटे बालकों से मरेंगे। जो बिना रथ के इनके पास लड़ने आएंगे तो छोटे बालकों से मरेंगे ये। तो उन्होंने सोचा कि भगवान ने वहां अवतार ले लिया है, दशरथ के घर जन्म लिया है, तो मैं वहां से जाके इस बहाने चला जाऊं, यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम को, लक्ष्मण को अपने लिए मांग लाऊं। एक ऋषि का, एक मुनि का, या ब्रह्मर्षि जो अब कहलाते हैं, विश्वामित्र जी का ये एक वो होता है कि पहचान होती है ऋषि की कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं। आज उनके घर में, उनके मन में मांगने की इच्छा आ गई। लेकिन आप यहाँ ये भी ध्यान दीजिए कि मांगना क्या है, मांगना तो फिर भगवान को ही मांगना है, उसके बाद और सारी मांग मिट जाएगी। तो भगवान को ही मांगने निकल पड़े हैं। चलते चलते राजा दशरथ के द्वार पे पहुंचे। वहां से जाके पहरेदारों को, द्वारपालों को कह के संदेश भेजा। राजा दशरथ को पता चला कि विश्वामित्र जी आए, तो दौड़े दौड़े गए हैं वहां पे, अपने साथियों के साथ, सबके साथ जाके उनका स्वागत किया, अंदर लेके आए, बिठाया, अपने सिंहासन पे बिठाया, चरण धोए और खूब सेवा सत्कार करके भोजन करा के उसके बाद पूछा कि ऋषिवर आपने इतनी कृपा कैसे की, आप तो कहीं आते जाते भी नहीं, आप कैसे आ गए। तो बोले कि राजन मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे
राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते, तो मैं आपसे राजकुमारों को मांगने आया हूँ। अपने 2 राजकुमार राम और लक्ष्मण मुझे दे दो, वो उन राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करें। और इसमें सिर्फ मेरा ही काम नहीं बल्कि इनका भी कल्याण हो जाएगा, इनका लिए भी कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा वहां पे। एक तरह से इनडायरेक्ट हिंट दे रहे हैं। ये वचन सुनने दशरथ को अच्छे नहीं लगे। दशरथ जी एकदम क्रोध से भर गए, बोले अरे ब्राह्मण, तू ये कैसी भाषा बोल रहा है, कैसी भाषा बोल रहे हो। मैंने बुढ़ापे में 4 बेटे पाए हैं, ये मेरे प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। सबको अपना शरीर और प्राण सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं, तुम वो ले लो, मेरा शरीर ले लो, मेरे प्राण ले लो। मैं खुद चलता हूँ तुम्हारे यज्ञ की रक्षा के लिए, मैं पूरी सेना को तुम्हारे लिए भेज देता हूँ। लेकिन ये क्या कह रहे, छोटे बालक ये राक्षसों से लड़ेंगे, क्या बात करते हो। तो अभी इस तरह की बात हो ही रही थी, ये देख के आज विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया। विश्वामित्र जी हृदय में प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो भगवान के लिए इनका कितना समर्पण है, कितना प्यार है। क्योंकि विश्वामित्र जी पहचान रहे हैं कि ये राम कौन है। इतने में गुरु वशिष्ठ जी आ गए। इन्हें विश्वामित्र जी को एक बार लगा कि अब तो काम बिगड़ गया, ये तो मना करा देंगे। लेकिन आज वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की साइड ली और उनसे कहा कि ये महामुनि विश्वामित्र जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, इनसे बालकों का भी कल्याण है, इसके इनके साथ जाने में, आप उनको जाने दो। इस तरह उन्होंने उनको कुछ समझाया कि दशरथ जी मान गए। दोनों बालकों को बुलाया और विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। आज वो द्वेष भी समाप्त हो जाता है यहाँ पे, विश्वामित्र और वशिष्ठ का द्वेष भी समाप्त होगा। और इसके बाद से वो आज के बाद वशिष्ठ जी उनको ब्रह्मर्षि मानने के लिए भी तैयार हो गए। तो विश्वामित्र उनको लेके चल पड़े। यहाँ इन्होंने कहा कि उनका वर्णन किया बहुत सुंदर। श्याम गौर सुंदर 2 भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। गुरु जी के पीछे पीछे दोनों भाई जा रहे हैं और विश्वामित्र जी को तो मानो बहुत बड़ा खजाना मिल गया। और सोच रहे हैं कि देखो प्रभु कितने ब्राह्मणों के ऊपर कितनी कृपा, ब्रह्मण्य देव हैं। ब्रह्मण्य देव मतलब ब्राह्मणों को अपना देव मानने वाले, इतना मेरे लिए इन्होंने अपने पिता का भी त्याग कर दिया, तो इतने इतने उदार हैं। रास्ते में जा रहे थे, सामने से बहुत भयंकर राक्षसी एक दहाड़ते हुए आई, बहुत विशाल। तो देखते ही विश्वामित्र ने कहा राम इसको मार दो। तो राम ने भी बिना कुछ सोचे समझे उठाया तीर, उसके एक ही तीर में उस राक्षसी को मार दिया। राक्षसी का नाम था ताड़का। ताटक वन था वो एरिया, वो उसकी वजह से वो सारा उजाड़ हो गया था। पहले जन्म में कभी कोई यक्षिणी थी, उसको श्राप मिला था अगस्त ऋषि का, तो उसके बाद वो राक्षसी हो गई थी। अब ताड़का को मार दिया। उसके बाद जब भगवान की शक्ति को देखा, राम की शक्ति को, तो विश्वामित्र बहुत खुश हो गए। उन्होंने आश्रम में आते ही सबसे पहले तो दोनों बालकों को, राम को, अपने सारे आयुध, सारे के सारे हथियार जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से तपस्या कर करके, दिव्यास्त्र, वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सबके नाम दिए हुए हैं, कितने कितने तरह के अस्त्र हैं वो। तो सारे दिव्यास्त्र उन्होंने बुलाए, बुला के मंत्र पढ़ के वो राम को समर्पित कर दिए और कह दिया कि आज से मुझे इन अस्त्र शस्त्रों से कोई काम नहीं। यहाँ पे एक साधना का एक सूत्र है कि आपके जितने भी साधन हैं, योग, यज्ञ, जप, तप, ज्ञान, तीर्थाटन, जितने भी साधन हैं, सारे के सारे भगवान को समर्पित करने में उनकी पूर्णता है। ये जितने भी हथियार हैं, जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, आयुध हैं, ये सारे के सारे विश्वामित्र जी ने इतनी कठिनता से प्राप्त किए, इतना मुश्किल से। आज राम उनके साक्षात सामने बैठे हैं, तो आज उनको अब इसके बाद इनकी कोई साधन की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है तो केवल एक भगवान की कृपा की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। तो आज उन्होंने वो सारे हथियार भगवान को समर्पित कर दिए। और उसके अलावा भी उनको और कई सारी शिक्षाएं दी हैं
ऐसी ऐसी विद्या उनको दी है कि कई कई दिन तक बिना कुछ खाए पिए युद्ध कर सकें, इतने इतने दिन तक बिना कुछ नींद किए उनको नींद के ऊपर कैसे विजय पानी है, भूख के ऊपर कैसे विजय पानी है। तो वो सारी विद्याएं उनको दी हैं। आके उनको अपना कंदमूल फल खिलाए। और अ- अगले दिन अब राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव, अब आप निश्चिंत होकर युद्ध करिए, अब आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो यज्ञ की वेदी में दोबारा से सारे ब्राह्मण इकट्ठे हुए, उनका यज्ञ शुरू हुआ। और इधर राम और लक्ष्मण बाहर कुटिया के बाहर खड़े होके दोनों तरफ से उन्होंने एक शक्ति का कवच उस आश्रम के चारों ओर बना लिया। तो जैसे ही यज्ञ की स्वाहा स्वाहा की मंत्रों की आवाज आई तो चारों तरफ से राक्षसों के समूह इकट्ठे होके, सेना की सेना इकट्ठे होके आ गई। मारीच था, सुबाहु था, ये सारे इकट्ठे होके अपनी से अपनी अपनी सेना लेके आ गए और अटैक करने लगे। लेकिन उनका कोई भी आक्रमण उस आश्रम तक जा उनका कोई भी फेंका हुआ हथियार या खुद भी वो आश्रम तक जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि राम ने कवच बनाया हुआ था। अब वो राम के साथ युद्ध करने लगे। सबसे पहले मारीच आया है, तो मारीच को उन्होंने देखा और उसे मारा नहीं, बिना नोक का एक बाण लिया जिसके आगे नोक ना हो, उसको उतनी इतनी स्पीड से मारा कि वो उसके साथ उड़ता हुआ 100 योजन के सागर को क्रॉस करके परले तट के ऊपर जाके गिरा, लंका की तरफ जाके गिरा। और उसके बाद उसका हाल ये हुआ है मारीच का कि वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। वो कहते हैं वो वायु बाण था, वायु की गति से गया। और वहां जाके वो जो गिरा है तो उसके बाद उसको राम 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 के अलावा और कुछ सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता, रामाकार हो गया। अब वो अगर कोई उसको वो बाद में वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ भी वर्णन एक तरह का आता है कि वो कहता है कि अगर कोई र भी बोल देता है तो मैं डर के मारे थर थर कांपने लगता हूँ, क्योंकि वो राम का वो झांकी, राम का वो रूप अपने मन में बिठा के बैठा हुआ है वहां। इधर सुबाहु आया, सुबाहु को उन्होंने एक अग्नि बाण लेके उसको भस्म कर दिया। बाकी सेना का कल्याण तो हमारे लखन लाल जी, जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हरई निमिष बहु तेते। लक्ष्मण जी तो जितने जगत में जितने भी निशाचर हैं उन सबको एक क्षण के अंदर, एक निमेश के अंदर समाप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने सारी सेना का संहार लक्ष्मण जी ने कर दिया। मारीच को बिना फर के बाण से उन्होंने उड़ा के समुद्र के पार फेंक दिया और सुबाहु को अग्नि बाण से जला दिया। अब ये साधन के सूत्र सिंबॉलिक भी हैं, थोड़ा सा समझ लें तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले जो ताड़का आती है वो दुराशा, दुर्वासना, हमारी जो हम्म, अविद्या माया है वो आती है सबसे पहले। क्योंकि जो विश्वामित्र जी हैं वो उनका यज्ञ जो है वो एक सत्संग है, विश्वामित्र सत्संग है। उनका ये सत्र, उनका ये सेशन चल रहा है। उसमें विघ्न करने के लिए सबसे पहली तो ताड़का थी। सबसे पहले तो उस पर आक्रमण किया। हर अवतार में आप देखिए, राम अवतार में उन्होंने सबसे पहले ताड़का को मारा, और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना को मारा। ये अविद्या के रूप में आती है। माया जो है, उस अविद्या माया को, दुर्वासना को, दुराशा को उन्होंने खत्म कर दिया। या आप ये कहिए कि ये स्थूल देह का अभिमान है। तीन तरह के शरीर हैं हमारे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। जो स्थूल शरीर को मैं मानना, ये जो भाव है, ये अविद्या माया के कारण सबसे पहले उस पर प्रहार किया, वो एक ही बाण से उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन है, उसको मारा नहीं, क्योंकि मन के साथ युद्ध करेंगे तो मन और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। तो मन को उन्होंने क्या किया कि उसको वायु बाण चला के, प्राणायाम से उसको नियंत्रित करके और रामाकार कर दिया। वो राम 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 जप रहा है, अब उसके अलावा, उस राम के अलावा उसको दिखाई नहीं देता। तो उसको इस तरह से बिजी कर दिया, तो मन का एक तरह से लय हो गया। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
तीसरा जो कारण शरीर है हमारा स्वभाव है। कारण शरीर अज्ञान से बनता है, अविद्या से, अज्ञान से बनता है। उस अज्ञान को उन्होंने ज्ञान रूपी अग्नि के बाण से मारा और वो उसे भस्म कर दिया। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो इस तरह से ये एक क्रम चलेगा। इसको फिर आगे उस क्रम को हम और आगे मिलाएंगे। जो भव चाप है वो क्या है, और शिव जी का धनुष जो है वो, उसके तोड़ने का क्या सिंबॉलिक मीनिंग, सबके सिंबॉलिक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये साक्षात लीलाएं भी हैं जिनका हम दर्शन भी करते चलेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते भी चलेंगे। और अब क्या हुआ है कि विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ, 6 दिन का यज्ञ था, वो यज्ञ पूरा हुआ। विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न है। वो बच्चों को बिठा के अपने साथ बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे पवित्र इतिहास, पुराण, वेदों की कथाएं, पुराणों की कथाएं उनको सुनाते हैं, सत्संग करते हैं। कुछ दिन वहां इस तरह से बिताए, 3-4 दिन। कोई कहता 3 दिन, कहीं लिखा 5 दिन, कोई कहता 7 दिन, तो जो भी था। गोस्वामी जैसी जगह ना बस गोलमोल कर लेते, कहते कछुक देव, कछुक दिन वहां बिता दिए। और उसके बाद एक दिन विश्वामित्र जी बोले कि राम लक्ष्मण, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर एक चीज दिखाने ले चलता हूँ, चलोगे हमारे साथ? तो बोले हाँ जरूर चलेंगे। कहाँ चलना है? तो बोले कि हमने जाना है जनकपुरी, वहां पे एक धनुष यज्ञ हो रहा है, उसको देखने जाना है। तो दोनों खुशी खुशी गुरुदेव के पीछे पीछे चल पड़े, और साथ में मुनियों की मंडली भी साथ में है। और जानबूझ के एक ऐसे रास्ते जंगल के बीच में से लेके आए जहां बिल्कुल उजाड़ हुआ है। उस उजाड़ जगह पे क्या था कि एक आश्रम है, उस आश्रम में कोई नहीं रह रहा, खाली पड़ा हुआ है। और बाहर एक शिला पत्थर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा चट्टान है, पत्थर की शेप, आकृति जो है वो एक नारी जैसी, एक महिला जैसी आकृति है। तो अब राम जी उत्सुकतावश पूछते हैं कि गुरुदेव ये आश्रम किसका है जहाँ कोई भी नहीं रहता, और एकदम उजाड़ वन पड़ा हुआ है, फिर यहाँ ये कौन है जो ये नारी दिखाई दे रही है, पत्थर शिला कौन है? वहां पे लिखते हैं कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि दीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये गौतम की पत्नी है, गौतम ऋषि की पत्नी है। गौतम ऋषि ने इनको श्राप दे दिया था, उस श्राप के कारण ये पत्थर बन गई हैं, और इस पत्थर की अवस्था में ये तपस्या कर रही हैं, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, आश्रम के बाहर बैठ के, द्वार के ऊपर बैठ के, और सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही है, हे रघुवीर अब कृपा करो, ये तुम्हारी कृपा चाहती है, तुम्हारे चरणों की रज चाहती है। तो भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं, कैसे? तो बोले कि उसको पैर से छुआ दो। तो पैर के नाखून से थोड़ी चरण रज उस शिला को छुआई, और वो शिला एकदम से, एकदम तपस्विनी नारी का रूप बन के प्रकट हो गई। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। तप की पुंज, उसमें ये लिखा है कि ऐसे जैसे अग्नि जल रही हो, जैसे सूर्य सूर्य प्रकाशित हो, इतनी प्रकाशमान, इतनी तप के बल से इतनी ज्यादा वो प्रकाशित हो रही हैं कि वो एकदम से प्रकट हो गई हैं। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई उनके सामने। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन परी। मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही, स्तुति क्या करे भगवान की। युगों युगों से इंतजार कर रही है, आज भगवान आ गए खुद चल के। और एक संत ने कृपा करके उनको कहा कि ये रघुवीर कृपा करो। ये रघुवीर शब्द, रघुवीर नाम जो है ये विश्वामित्र जी ने दिया राम को। और आगे भी कई बार रघुवीर, जब प्यार से विश्वामित्र जी राम को बुलाते हैं, रघुवीर कह के बुलाते हैं। तो अहिल्या जी के नैनों से जल की धारा बह रही है, रोते रोते वो भगवान की स्तुति कर रही हैं। थोड़ा सा धीरज रख के स्तुति करने लगती हैं, कहती हैं कि
हे रघुराई, आप ज्ञान से प्राप्त होने योग्य परम तत्व हैं, भगवान हैं, और मैं तो इतनी अपवित्र नारी हूँ, आपने मेरे ऊपर कृपा की। हे रावण के शत्रु राम, यहाँ मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि बापूजी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जितने भी स्तुतियां हैं सब में काल का कोई प्रभाव नहीं है। इसमें भविष्य भी दिखाई दे रहा है, भूत भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ आ जाए। रावण तो भी कहाँ से आ गया, रावण की बात कह रही है, रावण रिपु जय सुखदाई, रावण रिपु जय रघुराई। वो कहते हैं कि आज मुझे लग रहा है कि मुनि ने मुझे श्राप दिया था तो वो बहुत अच्छा किया था, क्योंकि उस बहाने, उस श्राप के बहाने मुझे आपके साक्षात दर्शन हुए, साक्षात आपका स्पर्श मिला। बस अब मुझे आप इतनी कृपा करिए कि मैं और कभी आपसे कुछ ना मांगूं, कभी आपसे कुछ ना चाहूं, केवल ये चाहूं कि जन्म जन्म तक केवल आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। जहां जहां भक्तों ने मांगा, भगवान से यही मांगा है। बाली ने भी यही कहा, यही जोनि जन्म कर्म बस। और भरत जी ने भी यही कहा जब प्रयागराज से मांगा तो यही मांगा कि मैं किसी भी जन्म में जाऊं तो बस मेरा भगवान के चरणों में प्रेम अनुदिन बढ़ता रहे। तो इस प्रकार से बार बार स्तुति करके भगवान की वो अहल्या जो थी वो अपने लोक को चली गई। और अहल्या की कथा भगवान राम ने गुरुजी से सुनी। पता चला कि कितनी अभागी नारी थी। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर एक नारी बनाई थी, अपनी सारी की सारी कला उसमें डाल दी, इतनी सुंदर। सब देवता उनको चाहने लगे कि ये हमें मिल जाए। इंद्र कहते कि हमें मिल जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उनको जाके गौतम ऋषि के पास दे दिया, और बाद में गौतम जी से उनका विवाह करा दिया। एक बार गौतम ऋषि रात्रि को उन्हें लगा कि शायद सवेरा हो गया, रात के 2-2:30 बजे का टाइम था, उन स्नान करने के लिए चले गए। पीछे इंद्र को मौका मिल गया। इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके उनके आश्रम में आ गया, और वो उनकी पत्नी के साथ उनका समागम हो गया। तो इतने में जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं थोड़ा जल्दी आ गया, तो वो वापस आ गए। वापस आए तो देखा तो उस समय इंद्र गौतम के वेश में ही वहां से बाहर निकल रहा था। तो उसको रोक के पूछा कि तू कौन है, सच सच बता। तो वो बता दिया। उसने कहा कि मैं वासना में अंधा हो गया था, मैं इंद्र हूँ, और मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तो क्रोध करके उन्होंने कहा कि तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। फिर उन्होंने वो जो अपनी पत्नी को देखा तो अहिल्या भी क्षमा मांगने लगी कि मुझे पता नहीं चला, मेरा कोई कसूर नहीं था। तो लेकिन उन्होंने अहिल्या को कहा कि तू इतनी जड़ बुद्धि थी, तू जड़ हो जा, तू पत्थर हो जा। फिर दोनों चरणों में पड़ गए, चरण पकड़ लिए दोनों को। उन्होंने कहा कि ठीक है, कि जब इंद्र को कहा कि जब तुम राम को दूल्हा के रूप में देखोगे, त्रेता युग में राम का अवतार होगा, उसको जब दूल्हा के रूप में देखोगे तो तुम्हारी ये 1000 छिद्र 1000 आंखें बन जाएंगी, नेत्र बन जाएंगे। और अहल्या को कहा कि जब राम इस रास्ते से आएंगे तो उनके चरण रज लगने से तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज अहिल्या जी प्रसन्न होकर अपने पति के पास चली गई। अब गौतम ने उनको स्वीकार किया। अहिल्या के उद्धार के बाद राम कुछ अनमने से हो गए, कुछ उदास से हो गए कि मेरे से गलती हुई। गुरुदेव ने कहा क्या बात है? बोले कि मैंने एक ब्राह्मण ऋषि पत्नी को पैर से छू दिया, तो ये पाप मेरा कैसे दूर हो? तो विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे, बोले कि ये गंगा स्नान से दूर हो जाएगा, चलो हम गंगा स्नान करते हैं। फिर उन्होंने गंगा के अवतरण की कहानी सुनाई है। तो अगली बार फिर इसी प्रसंग को लेके हम थोड़ा आगे चलेंगे। गंगा में स्नान करके भगवान राम प्रसन्न होके गुरुदेव के साथ राम लक्ष्मण जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अगली बार हम
जनकपुरी में जानकी जी का दर्शन करेंगे। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही माधुर्य वाले प्रसंग कुछ आएंगे अगली बार। बाकी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से हमें बार बार आने का मौका देते रहें और हमारा उत्साह बना रहे। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए, राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की भगवान जय। की जय। राम।